आज जो मुलाकात हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वेनेजुएला के पीएम की, तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले इस नए जियोपॉलिटिकल समावेश को समझना पड़ेगा। डॉल्सी रॉड्रिगेज ये अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, तो मान लीजिए जो निकोलस मोडुरो था उसको तो अमेरिका धर दबोच के ले गई थी, वो सब हमने डिस्कस किया। डॉल्सी ने पहले 19-20 की राजनीति की, फिर आजकल ट्रंप को अष्टांग प्रणाम करके गद्दी पे बैठी है और बादशाह गद्दी पे बैठी है। अब देखिए, मुझे लगता है वेनेजुएला का प्रधानमंत्री या वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद भारत आया है। एक टाइम ऐसा था वेनेजुएला से अच्छा खासा तेल खरीदते थे, फिर वहां कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, ह्यूगो चेवेस आया, फिर निकोलस मोडुरो आया, ये जाके चाइना की गोद में बैठ गया था और करीब करीब ऑयल का प्रोडक्शन लगभग लगभग खत्म हो गया था। 1 मिलियन बैरल पर डे पे आ गया था, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अभी वेनेजुएला के पास है। अब डॉल्सी रॉड्रिगेज का भारत आना, और ये अकेली नहीं है, ये इनके साथ इनका डिफेंस मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, वित्त मंत्री या इनके ऊपर की 10-15 मंत्रालय जो होते हैं उनके सारे मंत्री है, बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। मोदी जी से बात हुई, जयशंकर साहब से बात हुई, और इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि एमईए ने खास प्रेस ब्रीफिंग करके देश और दुनिया को बताया डॉल्सी यहाँ क्या करने है। देखिए, हम एक ऑल राउंड कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, हम केवल तेल या एनर्जी तक सीमित नहीं है। पूरा पूरा इलाहाक, पूरे इलाहाक का मतलब है चाइना वहां से खत्म, चाइना के रूट्स वहां से खत्म, चाइना का वर्चस्व वहां से खत्म। और जो मैं आपको हमेशा से कहता था, देखिए जियो पॉलिटिक्स बदल रही और हमारी जो जियो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स से चलती है, और जो हमारा ऑयल का हिसाब किताब है दीपाली जी, ये भी बदल रहा है। अब आप देखिए, बाकी मिनिस्ट्रियों पे कॉपरेशन होगा ही होगा, करीब 15 मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें कॉपरेशन होगा, पर एनर्जी में सुपर कॉपरेशन होने वाला है। आज क्या मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा था और देखिए बिल्कुल सच हो गया। इस महीने वेनेजुएला हमारा नंबर 3rd बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। अभी जून के मई के जो आंकड़े आए हैं उसमें वेनेजुएला नंबर 3 पे ऑलरेडी आ गया। वेनेजुएला यानी कि अमेरिका। नंबर 1 सप्लायर कौन है जी? नंबर 1 सप्लायर आपका है रशिया। नंबर 2 सप्लायर आपका था इराक। नंबर 3rd था यूएई। नंबर 4 था सऊदी। नंबर 5th पे आता था अमेरिका। अब ये नंबर 5th से अमेरिका आप मान लीजिए नंबर 3 पे आ गया। तो यूएई के बाद मुझे लगता है कि जो नया श्रृंखला है उसमें रशिया, फिर यूएई, और फिर मुझे दिख रहा है वेनेजुएला। इनके अमेरिका टॉप 3 सप्लायर्स में थ्रू वेनेजुएला आ चुका है। और ये डिफेंस और ये जो ऑयल का एनर्जी का कॉपरेशन ये बढ़ने वाला, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हर साल 7% पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड बढ़ती है। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मोदी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कर दी है। अब आप देखिए, ये नहीं कि डॉल्सी के आने के बाद आप सोचेंगे क्या करना है। जब डॉल्सी रॉड्रिगेज यहाँ आपके यहाँ आई है, ऑलरेडी व्यवस्थाएं बन चुकी है, व्यवस्थाएं हो चुकी है। वेनेजुएला नंबर 3rd सप्लायर बन चुका है, यानी कि आपने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अगर आज मैं वेनेजुएला और अमेरिका का आंकड़े मिलके देखूं तो वो ऑलरेडी नंबर 2nd बिगेस्ट सप्लायर है रशिया के बाद। और मैं ये बधाई दूंगा मोदी सरकार को। ये मैंने हाथ जोड़ के बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये करना चाहिए, ये देश के हित के लिए अच्छा। बहुत बहुत बधाई है, बहुत सारे देशवासियों को बधाई है, क्योंकि आज आपके और मेरे गाड़ियों के लिए अगर तेल मिलता, आपके और मेरे पंप पे तेल मिलता, बिकॉज ये जो मोदी सरकार की प्रोएक्टिव नीति है उसके कारण मिल रहा। पाकिस्तान में जी 400 रुपए लीटर तेल है, मिलता नहीं। हमारे 102 103 रुपए पहुंच गया, पर तेल मिलता है, डीजल मिल रहा है, कोई किल्लत नहीं। यानी कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, और आप गवर्नमेंट इस एनर्जी कॉर्पोरेशन को बहुत बड़ा ले जाना चाहती है। और हमें स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बढ़ाने, उसके लिए अमेरिका और वेनेजुएला एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित होगा। हम तो यूएई से और बढ़ाना चाहते हैं, यूएई भी हमारा भाई है, पर आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितनी परिस्थितियां खराब है। रशियन तेल के साथ काफी सैंक्शंस वगैरह का चक्कर रहता है, तो रशियन तेल भी ले रहे हैं। बट अगर हमें कहीं से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने, अब देखिए जब से मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने की बात की, दुनिया में हर बड़ा सप्लायर आपके चक्कर काट रहा। तभी ट्रंप ने अनाउंस किया कि डॉल्सी रॉड्रिगेज भारत आएगी। कितने सालों बाद कोई वेनेजुएला से आया। आज भारत की उनको जरूरत है। भारत को इतनी जरूरत नहीं, भारत की इनको जरूरत है। भारत की इकोनॉमिक ताकत की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल मार्केट है। आप बोलोगे यार हमसे बड़ा मार्केट तो चाइना हो सकता है, पर अनस्टेबल है। चाइना का कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। चाइना में ये नहीं पता रेवोल्यूशन कब हो जाए। चाइना में कब सरकार पलट जाए, कब शी जिनपिंग साहब निकल जाए और उनके साथ ही सारी व्यवस्था मतलब चरमर आ जाए। ये रिस्क है चाइना में। देखिए, ये भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रतिबिंब है, भारत की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का प्रतिबिंब है। और जो लोग कहते थे वेनेजुएला में ये हुआ, मोदी जी आप बोलो, मोदी जी आप उसका खंडन करो, मैंने कहा मोदी क्यों बोले?
मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना भारत के हित में। अगर मोदी जी ने तब टांग अड़ाई होती या तब जबरदस्ती की अच्छा बनने के लिए या दुनिया में अपना वो नाम कमाने के लिए, ऐसे काफी नेता करते हैं, ट्रम्प जैसे कि अपना नाम कमाने के लिए जो बोला होता, तो आज ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, आज आपके यहाँ जो 100 रुपए का तेल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा होता। नंबर 3 सप्लायर वेनेजुएला बन चुका है, दीपाली बहन, ये जी। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे दर्शकों को समझना। तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, बहुत बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सही यूज, कहां बोलना है, कितना बोलना है, भारत के हित में क्या, उसी में बोलना है, ये मोदी सरकार की, मोदी 3.0 की स्पेशल विशेषता है। और ये विशेषता अब देखिए धरातल पे फायदा बन के उतर रही है। वी आर ऑलरेडी सीइंग द बेनिफिट्स, हम बेनिफिट देख रहे हैं। इसको सराहना चाहिए, इसको समझना चाहिए। जी।